हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है दिन गुरुवार का नहीं है, ये है दिन शनिवार का, मतलब कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होने वाली थी। आई थिंक दिन नहीं मुझे याद है। तो फिर उसके बाद इसी के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था कि आज थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज थी भी। तो ये तो नहीं गए, इनकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो लेट हम लोग उठे हैं। मैं भी लेट ही उठी, तो इनका तो जाना कैंसिल हो गया क्योंकि मैं तो लेट उठी थी। तो फिर ये कहे कि मैं तनुष को छोड़ देता हूँ, तो तनुष को तैयार कर दो, बाकी मैं अपना खुद का रूटीन करूँगा। तो फिर उसका तैयार करके तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड लेट रहे थे। फिर धीरे धीरे उनका मन करना भूल का मतलब लगा कि थोड़ी देर पहले जाऊँगा, 10 बजे चले जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे होता है मन नहीं करता है, तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो वो भी उनका भी वही हाल हो गया। तो फिर यहाँ तो मुझे तो करना ही था काम, तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, आप मत करो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो करने लगी। तब भी इन्होंने हेल्प किया। तो इन्होंने मतलब कि झाड़ू लगाने में हेल्प कर दिया कि इन्होंने कहा कि तुम और कब सब काम करो और मैं झाड़ू लगा दूँगा। तो तुम बेडशीट वगैरह से सही करके तुम चली जाओ कमरे से बाहर, मैं दूसरे काम करो, मैं ये काम निपटा लूँगा। तो मुझे अच्छा लगा, कभी कभी होता है ना खुश करने के लिए उन्होंने ये काम किया कि तबीयत केयर है, खुशी है। मतलब कि मुझे कभी कभी लगता नहीं है कि मैं बात ही कर रही थी इनसे कि कोई रहता ना तो ठीक लगता, मतलब अकेले सब काम 24 घंटे करना वो अच्छा नहीं लगता है। फिर वहीं पे आ गया, मतलब कि वही बातचीत हो रही थी। तो ये मतलब कि अब ये आ गया था पार्सल। तो तनुष की ये पार्सल है, इसमें इनका टॉय गन है। तो आइए चलिए रैप को खोलते हैं। तो इनका ना ये बबल वाला गन था, तो ये लेकर आए थे। तो पता चला कि इसमें बैटरी लगेगी, ये काम नहीं करेगा अभी। तो फिर वह के रख देते हैं, तनुष को दिखा देंगे और बैटरी ला के लगाएंगे तो फिर देखेंगे। चलिए देखते हैं कब लगता है। यहाँ इनकी तो पैक हो गई थी, इनका टॉय बहुत दिनों से मंगा रहा था कि मम्मा ये वाला मंगवा दो। तो बच्चों को तो होता ही है। फिर मैं आ गई किचन में और उधर वो जा रहे थे झाड़ू लगा रहे थे। मुझे पता भी नहीं चला कि इस समय वो झाड़ू लगा रहे थे। जब मैं उधर गई तो श्वेता कूड़ा उठा दो, झाड़ू मतलब लगा देते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा लगा दिया आपने? तो कहा हाँ ठीक है, मैंने लगा दिया। तो अभी बस वही चीज़ करने के बाद मैं किचन में बर्तन धुल रही थी और फटाफट धुल के काम ख़त्म करूं, तो किचन की सफाई हो जाती है ना तो आधा हालत ख़राब। तो फिर मैंने कहा कि मैं सिर्फ चावल दाल सब्ज़ी बनाऊंगी, सिंपल सा खाना, और जल्दी भी बन जाती है सब्ज़ी। तो फिर होता है ना। तो यहाँ मैं पानी भर रही हूँ क्योंकि आर ओ का पानी का जो बाल्टी है वो फिल हो गया था बहुत ज़्यादा। तो आज हम लोग एक दूसरे को ना खुश करने और केयर करने में ही बीत रहा था। क्या क्या करते हैं वो भी आपको बताती हूँ। रात तक की वीडियो है, पूरी की पूरी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ, पोछा लगाना शुरू करती हूँ कि फटाफट पोछा लगा के मैं नहा लेती हूँ। जब तक फ्रेश ना होना तब तक तो मन भी नहीं लगता है, थोड़ा आलस और भी आता है। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सब लोग? मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो चुका है और मैं बस अब खाने बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। और क्या करूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। आज मेरे हस्बैंड छुट्टी पर हैं, तो मैंने हाथ धो करके ना जल्दी करते करते आज सुबह में इतना वो लग गया था कि मैं मतलब ये सुबह नींद ही नहीं पूरी हुई थी, क्योंकि कल रात को ये बारिश में भीग के आए थे। तो 12 बजे तक मैं मतलब सोई रात को। फिर मेरी सुबह नींद नहीं खुल रही थी। तो मैं जल्दी तनुष को मैं भेजी ये, लेकिन ये भी थोड़ी सी लेजी हो गए थे। तो ये भी कहे कि मैं बाद में जाऊंगा। फिर जाते जाते आज अमावस्या है, तो आई थिंक छुट्टी भी रहती है, तो फिर वो नहीं गए हैं। तो देखिए आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं नहीं पता। ये मेहंदी का कलर देखिए कितना ब्लैक सा आया था मेरा, बहुत अच्छा लग रहा था। हाथ देख के बहुत सुंदर लग रहा है, पता नहीं क्यों मेहंदी का हाथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ बैठ के ना अपना सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। फिर ये घर से फ़ोन आ गया था मेरे ससुराल से, तो ये बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि फटाफट से मैं खाना बना ली। काफ़ी देर तक बातें हो रही थी, कभी कभी होता है ना कभी बातें करने लगती है। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं जल के खाना बना लेती हूँ। तो मैंने फिर यहाँ फटाफट से दाल बैठाई। दाल भीगी रहती है ना, और उसमें जैसे उबाल दीजिए आप एक बार दाल को, ऊपर तक अच्छे से उबाल नहीं आती है तो उसमें जितने झाग होते हैं ना वो आप धुल के भी हटा दोगे, थोड़ी देर बाद गर्म पानी में भी वो सोख रहेगा और वो झाग पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है। फिर उसको फेंक दीजिए, तो वो अनहेल्दी से हेल्दी वर्जन में बन जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं झाग से ही यूरिक एसिड बढ़ता है और बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ में बोड़ो पुरानी रहती थी, तो मैंने कहा कि चलो भिगा करके बोड़ो की सब्ज़ी बनाती हूँ। फटाफट से बोड़ो की सब्ज़ी बनाऊँगी, एकदम चटपटी सब्ज़ी बनाऊँगी जो सिंपल भी रहेगी और सो सिंपल और चटपटी सी। तो यहाँ गैस में छोटे वाले गैस पे दाल कर रही
बैठी हूँ बड़े वाले गैस पे, सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से तेल डाली मैंने और आलू बोरों को थोड़ा सा भुनने के लिए टाइम पे लगा दिया। भुनने के लिए इन द सेंस भुनने के साथ साथ ये पकता भी रहे, क्योंकि टाइम लगाता है। तो फिर देखिए मैंने यहाँ 2 प्याज ले लिया, छोटे छोटे प्याज है, आप एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लीजिए, मिर्ची ले लीजिए और वो ले लीजिए। टमाटर हो तो टमाटर भी डाल दीजिए, आजकल तो टमाटर आसमान छू रहे हैं तो मैंने टमाटर को स्किप कर दिया है। फिर ये डाल करके ये मसाला और हल्दी नमक डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा गरम मसाला आप बाद में डालेंगे, अभी इतना डाल के सिर्फ पकने दीजिए और थोड़ा सा भुनने दीजिए। तो इतना करने में ना बस ये रख दीजिए। फिर अपना आटा रोटी वोटी सेकते रहिए, छोटे वाले गैस पे कर दीजिएगा सब्ज़ी कि इस तरह ना पक भी जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में बोड़ो वगैरह पकाना मुश्किल होता है। देखिए मैंने छोटे वाले गैस पे कर दिया, आटा गूंदने के साथ दाल भी बन चुकी थी मेरी और फटाफट से रोटी मैंने सेकना शुरू किया है। आजकल कभी कभी ना बेल चौकी ज़्यादा बड़ा होता है तो कभी कभी बड़ी बड़ी रोटियाँ भी बन जाती हैं, क्योंकि पतली बनाने के चक्कर में आटा ज़्यादा हो लेते हैं। और देखिए ये जो होममेड गरम मसाला था ना, वही मैंने आधा से भी 1/4 चौथा कप मतलब चम्मच बनाए चम्मच डाला था। फिर यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था, भुट्टा लेकर भी आए थे, आपको पता ही होगा और पहले ब्लॉग में बताया था। तो इन्होंने कहा कि सोचा मैं भून देता हूँ और तुम कपड़े वगैरह डाल दो। और मैं भी कह रही थी आप भून दो ना, आपको तो आता है। तो कह रहे हाँ क्यों नहीं भून देता हूँ, तो तुम अपना काम निपटाओ, फिर तब तक मैं भून लेता हूँ। तो ये बहुत मन से भूनते हैं, इनको भी बहुत टेस्टी लगता है भुट्टा खाना, भुने हुए भुट्टे। और अभी हम लोग जाते हैं ना तो लेकर भी आते हैं, तो कभी कभी नहीं तो फिर ये भुन ही रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि सर चलिए, थोड़े से कपड़े हैं मेरे, थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा कि फटाफट से डाल देती। यहाँ मेरे गिर भी गए और मैंने थोड़े से गिरा भी दिए यहाँ पे कपड़े, कि जाने जो गिर गए तो और भी गिरा देते। डार्क कलर के कपड़े थे, तो देखिए मैंने पूरे कपड़े धुल दिए। फिर यहाँ पे ना नींबू और काला नमक के साथ जब भुट्टा खाओ ना तो स्वाद बहुत बन जाता है। तो इस स्वाद के लिए लेने के लिए मैंने दोनों में नींबू और वो लगाया और हम दोनों ने इंजॉय किया एकदम ही भुट्टा उसके, क्योंकि ये बज रहे थे मेरे 11-12। तो फिर हम लोग 2:30 बजे खाना खा लिए सिंपल सा। और ये रात का टाइम है और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आज, पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे काम तो हम लेडीज़ करती रहती जब तक पूरा क्या बुरा बम ना बोल दे। तो इन्होंने मेरी खुशी के लिए बनाए भुट्टे भूने, बहुत काम किए, सुबह सुबह मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा किया। और शाम को इन्होंने कहा कि श्वेता प्लीज़ पकौड़ी रोटी बनाओ ना, पकौड़ी रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं कैसे बनाती हूँ पकौड़ी इंस्टेंट, तो मैं देख रही तनुष को दूध दे दी। फिर पहले मैंने आटा गूंद करके रोटियाँ सेक लूँगी, घी लगा के रोटी सेक लीजिए, पराठा बना लिए, जो भी करना हो। चटनी भी रहती है तो साथ में अच्छी लगती है। फिर मैंने एक बड़ा आलू लिया, मोटा मोटा इसको काट लिया, जितना आपको मोटा काटना। आलू की पकौड़ी में सबसे ज़्यादा होता है टाइम टेकन, आलू गलाना पकौड़ी को। तो फिर मैं उसका सबसे ज़्यादा इजी वर्जन बनाती हूँ। मैंने इसमें 1-1.5 गिलास पानी डाल दिया, जितना आपको डालना हो, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक इसमें दिख नहीं रहा है, नमक डाल दीजिए ज़रा सा, मतलब कि, और फिर इसको उबलने के लिए बैठा दीजिए। जब तक ये उबलने में पानी आएगा तब तक मैं बेसन का बैटर खोल रही हूँ। बैटर में बस मैं हल्दी, नमक और लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा खाएगा बहुत मन से तो उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, नहीं तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी आप पीस के डाल दो ना तो पकौड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर मैंने इसको बस खोल करके मैंने रख दिया 10 मिनट की रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रेस्ट करेंगे तो फैल भी जाएगा बेसन, सूजी कुछ भी। तो देखिए आलू हो गया था, तो मैं इसको निकाल के ना थोड़ा थोड़ा, मतलब 50 भी नहीं, थोड़ा सा गल जाए, 50% गल जाएगा। और जब कढ़ाई में आप डालोगे ना तो बहुत ही अच्छे, देखिए कट ईजी वे में अंदर चक्कू चला जा रहा है, अभी कटा बन नहीं रहा है, पका नहीं है। फिर इसे फटाफट से मैंने सोचा कि सबको रेस्ट टाइम कर रहा है, तब तक मैं बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, सुबह ईजी पड़ेगा मुझे काम करना। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा सूजी डाल दिया, क्योंकि सूजी से क्रिस्पी होता है, और तुरंत डालिए तो अच्छा नहीं होता। तुरंत इस समय डालेंगे तो जब तक गैस के चूल्हे में तक तेल गर्म होगा तब तक मेरा इसमें सूजी का वो से थोड़ा सा भीग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो गया, फिर मैं आलू डाल के इसके में थोड़े थोड़े निकलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, कुरकुरा मुझे पकौड़ी अच्छी लगती है। वो एकदम बेसन से लटपट वाला बैगन नहीं अच्छा लगता मुझे, तो मैं ऐसी ही पकौड़ी मुझे अच्छा लगता है, जो कुरकुरा रहे, आलू भी दिखे, थोड़ी थोड़ी बेसन भी लगी रहे, तो ऐसी पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो पकौड़ी रोटी हम लोग का खाते हैं, तो हम लोग का ये फेवरेट खाना। तो देखिए मेरी इतनी पकौड़े, तो तनुष को भी पकौड़ी बहुत पसंद है। तो इनको खुश करने के लिए मैंने ये किया, उन्होंने और मुझे ये खुश करने के लिए मेरे भुट्टा बुने, मेरे घर के कामों में हेल्प किया, और ऐसे ही आज मेरा दिन गुजर गया। कैसा लगा आपको ब्लॉग में आपको कैसा लगा? यही लगा ना कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इसी तरह प्यार दर्शाते हैं, इंडियन हाउसवाइफ कपल्स। बाय बाय।